मेरे पास सेंटा क्लॉज की 2 टोपी बच गई है और क्रिसमस जाने के बाद ये हमारे किसी भी काम की नहीं है, इसलिए मैं इनको पेड़ में छुपाने जाता हूँ। लेकिन वहाँ पर तो अच्छी जगह नहीं होती है। आगे चलकर मुझे एक बड़ा मिट्टी का टीला मिलता है, जिसको देखकर मुझे एक मस्त आइडिया आता है। मैं फटाफट से जमीन में गड्ढा खोदता हूँ, उसके बाद दोनों टोपियों को गड्ढे में डाल देता हूँ। लेकिन वापस आते समय मुझे तो रास्ते में मेरा भाई मिल जाता है और वो मुझसे अपनी सेंटा क्लॉज की टोपी मांगने लग जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। इसलिए मैं वापस उसी जगह पर जाता हूँ और जब मैं वहाँ पर गड्ढा खोद कर देखता हूँ तो पहले तो मुझे एक डब्बा मिलता है, जिसके अंदर एक मस्त वाली दूरबीन निकलती है। लेकिन मुझे तो मेरे भाई की टोपी निकालनी है और अब की बार भी मुझे वहाँ पर एक डब्बा मिलता है, जिसके अंदर महंगी वाली लेजर लाइट होती है। लगता है मुझे यहाँ पर कोई बड़ा खजाना मिल सकता है, पर अब की बार मुझे सेंटा क्लॉज की टोपी मिलती है। लेकिन इस टोपी के अंदर से मुझे एक बड़ा वाला रूबिक क्यूब मिलता है। मेरे पास सेंटा क्लॉज की 2 टोपी बच गई है और क्रिसमस जाने के बाद ये हमारे किसी भी काम की नहीं है, इसलिए मैं इनको पेड़ में छुपाने जाता हूँ। लेकिन वहाँ पर तो अच्छी जगह नहीं होती है। आगे चलकर मुझे एक बड़ा मिट्टी का टीला मिलता है, जिसको देखकर मुझे एक मस्त आइडिया आता है। मैं फटाफट से जमीन में गड्ढा खोदता हूँ, उसके बाद दोनों टोपियों को गड्ढे में डाल देता हूँ। लेकिन वापस आते समय मुझे तो रास्ते में मेरा भाई मिल जाता है और वो मुझसे अपनी सेंटा क्लॉज की टोपी मांगने लग जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। इसलिए मैं वापस उसी जगह पर जाता हूँ और जब मैं वहाँ पर गड्ढा खोद कर देखता हूँ तो पहले तो मुझे एक डब्बा मिलता है, जिसके अंदर एक मस्त वाली दूरबीन निकलती है। लेकिन मुझे तो मेरे भाई की टोपी निकालनी है और अब की बार भी मुझे वहाँ पर एक डब्बा मिलता है, जिसके अंदर महंगी वाली लेजर लाइट होती है। लगता है मुझे यहाँ पर कोई बड़ा खजाना मिल सकता है, पर अब की बार मुझे सेंटा क्लॉज की टोपी मिलती है। लेकिन इस टोपी के अंदर से मुझे एक बड़ा वाला रूबिक क्यूब मिलता है।